लड़के ने एक सुशी उठाई और उसे भूखी शार्क को खिला दिया। उसे क्या पता था कि यही छोटी सी अच्छाई एक दिन उसकी जान बचा लेगी। कुछ समय बाद एक भयंकर तूफान उसके घर को तबाह कर देता है और लड़का अकेला समुद्र में बह जाता है। चारों तरफ शार्क उसे घेर लेती है, लेकिन वो डरता नहीं क्योंकि ये वही शार्क थीं जिनसे उसकी दोस्ती हो चुकी थी। फिर लड़का एक शार्क पर बैठकर एक गुफा तक पहुंचता है और वहीं रहने लगता है। शार्क उसे सांस रोकना और तैरना सिखाती है। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगता है। उसके पेट पर गिल्स उगाते हैं, दांत तेज हो जाते हैं और उसकी पीठ पर फिन निकल आता है। अब वो एक शार्क बॉय बन चुका था। एक दिन मार्क्स नाम का लड़का समुद्र किनारे एक बड़ी मछली पकड़ता है, लेकिन वो मछली नहीं बल्कि शार्क बॉय होता है। वो हैरान रह जाता है और चुपके से उसे अपने घर ले जाता है। वो अपने बाथटब को एक छोटे पूल में बदल देता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक दिन कमरे में तेज रोशनी फैलती है और लाल बालों वाली लावा गर्ल प्रकट होती है। उसे शार्क बॉय की मदद चाहिए होती है। शार्क बॉय बिना सोचे मार्क्स को छोड़कर उसके साथ चला जाता है, जिससे मार्क्स दुखी हो जाता है। अचानक मार्क्स की आंख खुलती है और उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। लेकिन फिर उसे अजीब निशान दिखाई देते हैं। वो किचन में जाता है और देखता है कि दूध उबल रहा है और कुकीज किसी ने तेज दांतों से खाई हुई है। तब उसे समझ आता है कि शार्क बॉय और लावा गर्ल सच में है। एक दिन वो ये बात अपने क्लासमेट्स को बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसका मजाक उड़ाता है। टीचर भी उसे चुप रहने को कहता है। स्कूल के बाद कुछ बदमाश उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी नोटबुक छीन लेते हैं। गुस्से में वो अपनी नोटबुक फेंक देता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और अगले ही पल शार्क बॉय और लावा गर्ल दीवार तोड़कर क्लासरूम में आ जाते हैं। लावा गर्ल अपनी ताकत दिखाती है और दोनों मार्क्स को ढूंढते हैं। फिर वे उसे एक एलियन ग्रह को बचाने के लिए अपने साथ चलने को कहते हैं। मार्क्स डरता है, लेकिन टीचर और क्लासमेट्स के कहने पर वो मान जाता है। पहली बार वो शार्क स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ता है।